जिंदगी की जंग हमेशा मजबूत अथवा तो तेज व्यक्ति ही नहीं जीतते हैं, परंतु देर से ही सही पर यह वही व्यक्ति होता है जो ये सोचता है कि मैं ये जंग जीत सकता हूँ। और इसके पीछे हमारी इच्छा शक्ति है, वो बहुत बड़ा काम करती है। और इच्छा शक्ति जो है वो हमारी मस्तिष्क की अवस्था पर निर्भर होती है। और इसके लिए हमें सबसे पहले स्वयं को निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है। और जब हम ये करते हैं वहीं से ही हमारा आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। क्या आप भी अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जीत हासिल कर सके? हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी ज़िंदगी में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, आपने बहुत बार ये सुना होगा और कहीं पढ़ा भी होगा कि बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो, पर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, पर सही दिशा में सोचने से बहुत कुछ होता है और बड़ा भी होता है और ऊंचा भी होता है। यानी कि जब हम एक साइंटिफिक थिंकिंग करते हैं तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। एक निर्धारित दिशा में देखने से, सुनने से, सूंघने से या बोलने से या उसको महसूस करने से, यानी कि हमारे अंग की जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को जब हम एक ही दिशा में काम करने का हम ऑर्डर देते हैं और बार बार जब हम उसके बारे में ही बोलते रहते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग से ही वातावरण पैदा होता है। और यही वातावरण आगे जाके हमारी आदतों में कन्वर्ट होने लगता है और यही आदतों से हमारे एक्शन दिखाई देते हैं और जो हमें उसी दिशा में निर्देश करते हैं काम के लिए। और जब हम ये करते हैं तो उसी से ही हमारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे आने लगता है। अब हमारे अंदर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, हम उसकी बात करेंगे। उसमें सबसे पहले जो आपको करना है वो स्वयं पे भरोसा रखना है। कहते हैं डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है और भरोसे से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं है। यानी कि जब हम सोचते हैं, अगर हमें डर लगता है दोस्तों, तो वो एक वायरस की तरह हमारे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। पर जब आप ये सोचते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये जो उद्देश्य से कर रहा हूँ वो उद्देश्य को भी करने की मेरे में क्षमता है, तो आधी जंग तो आप वहीं पर ही जीत चुके होते हैं। यानी कि हमारा भरोसा, हमारा कॉन्फिडेंस हर जगह काम करता है। और इसीलिए अपने आप को हमेशा उत्साही रखें, हमेशा उसी दिशा में निरंतर काम करते रहें ताकि धीरे धीरे आपको उस काम करने में आपका ही भरोसा बढ़ता जाएगा और आपके सफलता के जो द्वार है वो धीरे धीरे खुलते जाएंगे। मेरा एक वीडियो है अपने अंदर के डर को कैसे भगाएं, इस वीडियो को आप जरूर देखें, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आप जरूर देखें ताकि आपके अंदर जो काम नहीं करने का डर है वो हमेशा के लिए दूर हो सकता है। दूसरा स्टेप है मनोबल बढ़ाने वाले विचार करें और उसी तरह के ही संगत में आप रहें। बिजनेस चाहे कोई भी हो, चलता जुबान से ही है, यानी कि बोलने की कला को सीखें, चाहे वो स्वयं से बात कर रहे हैं या दूसरों से। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के सही उपयोग से और उसको हम जितना फास्ट यूज़ करते हैं, प्रगति का पहिया उतना ही तीव्र गति से घूमता चला जाता है दोस्तों। उसी तरह से ही हमारे दिमाग में हम जितने मनोबल बढ़ाने वाले दृढ़ संकल्प, दृढ़ विचार, और अगर हम मनोबल बढ़ाने वाले संगत में ही हम रहते हैं तो हमारे दिमाग में भी एक विश्वास पैदा होने लगता है और ये विश्वास ही
हमारे अंदर से आत्मविश्वास को भी जगाने का काम करता है, जिसकी वजह से हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे सफलता का भी पहिया घूमने लगता है। और इसी से ही आपके जर्नी में जो भी बाधाएं आती हैं उसको आप अच्छी तरह से पार करने लगते हैं और आपकी क्षमता भी बढ़ने लगती है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप हर रोज एक ही दिशा में मनोबल बढ़ाने वाले विचार करते हैं तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती जाती है कि आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं। और जब आप किसी बाहरी सिस्टम का सपोर्ट लेकर काम करना शुरू करते हैं तो वो आपको वास्तविक रूप से एक शेप देने लगता है, जैसा आप करना चाहते थे और जैसा बनना चाहते थे। इसीलिए आप किसी संगत में बैठते हैं, किसके साथ आप समय व्यतीत करते हैं उसे भी चेक करें और हर रोज क्या आप अपने दिमाग को मनोबल बढ़ाने वाले विचार देते हैं या नहीं, ये भी चेक करें। अगर ये सही होंगे तो जरूर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है नॉलेज बढ़ाने में ध्यान दें। दोस्तों, ज्ञान वो हथियार है कि जिसको जितना हम बढ़ाते हैं उसकी धार उतनी ही तेज होती चली जाती है। नॉलेज चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे आपको ड्रेसिंग अच्छा करना हो उसका आप नॉलेज लें, आप जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज ज़रूर लें और उस फील्ड के कौन खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी आप जानें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको पर्सनली मिले, नहीं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक भी आप पढ़ सकते हैं और उनके द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जब आप ये करते हैं तो हो सकता है कि वो सफल खिलाड़ी को उनकी सफलता प्राप्त करने के लिए 5 साल लगे होंगे, पर आपको 5 महीने भी लग सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नॉलेज हर दिशा में हर वक्त हमें सपोर्ट करता है। और जब आप नॉलेज लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर भी एक आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जितना नॉलेज हम बढ़ाते हैं उतना ही हमें आगे के सवाल किसी को अगर देने होते हैं तो हमारे में एक अंदर से विश्वास पैदा होता है और हम उसको हमेशा के लिए झेल सकते हैं। सीखना हमारे हाथ में है, नॉलेज को हथियार बनाकर काम करना वो हमारे हाथ में है। हारना और हार मान लेने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर हम कभी हार भी गए तब भी हम कभी हारेंगे नहीं, और क्योंकि तब तक हमारे अंदर इतना मनोबल बढ़ चुका होगा कि हम कभी डगमगाएंगे ही नहीं। यदि आप ये सोचते हैं कि आप पीट चुके हैं तो आप पीट चुके होते हैं। और यदि आप ये सोचते हैं कि मैं साहसी नहीं हूँ तो आप साहसी कभी भी नहीं बनेंगे। और आपने ये भी सोच लिया कि मैं जीतना तो चाहता हूँ पर मैं कभी जीत नहीं सकता, तो याद रखें आपने आपकी हार पहले से ही सुनिश्चित कर चुकी होती है और आप कभी भी नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि ये सारा जो है वो हमारी इच्छा शक्ति और हमारे मस्तिष्क पर ही निर्भर रहता है। अपने आप में विश्वास करें और दुनिया को ये ना बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, परंतु उन्हें करके दिखाएं, और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और कोई और भी सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। तब तक के लिए मैंने जो आपको 3 स्टेप बताए हैं कि हमारा आत्मविश्वास हम कैसे बढ़ाएं, उसे फॉलो करें। थैंक यू।